नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वेदी सिंह मैथ समस्तीपुर। साथियों, इससे पहले जो मैं 2-3 वीडियोस बनाया हूँ वह +2 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई राइटर ने इमेजिनरी नंबर्स करके उस चैप्टर का नाम दिया, तो उसी के लिए विगत पहले जो 2-3 वीडियोस आपके बीच रखा हूँ उसी चैप्टर से रिलेटेड है, और आज उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि I to the power 4n, जहाँ n नेचुरल नंबर्स है, वेयर n आर नेचुरल नंबर्स, इसका वैल्यू 1 होगा। क्या समझे? I to the power exponent 4n, then value of I to the power 4n equal to 1, where n is a natural numbers. I to the power 4n plus 1 equal to I आप नोट करेंगे। I to the power 4n plus 1 एक्सपोनेंट में ही तो I नोट करेंगे, और I to the power 4n plus 2 तो -1 नोट करेंगे। I to the power 4n plus 1 को I नोट करेंगे, और I to the power 4n plus 2 तो -1 नोट करेंगे, और I to the power 4n plus 3 तो -I नोट करेंगे। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि I to the power 4n equal to 1, I to the power 4n plus 1 equal to I to the power 4n plus 2 -1, I to the power 4n plus 3 तो -I। और जितने भी I to the power 3 के बाद जितना भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स में दिया जाए वो सभी का वैल्यूज़ या तो 1 होगा, या I होगा, या -1 होगा, या -I होगा। जितने भी नंबर्स एक्सपोनेंट्स में होंगे, हम इससे जाहिर है कि 1, I, -1 और -I ही होंगे। जैसे एक MCQ लेते हैं, I to the power 17 equal to what? A 1, B -1, C I D -I. Question is I to the power 17 equal to what? I to the power 17 का वैल्यू ABCD में से कौन होंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से एक्सपोनेंट में डिवाइड करने के बाद आपको कितने बचते हैं? 1, अर्थात यह हो जाएगा क्विक थिंकिंग में मैं बता रहा हूँ, क्विक आंसर पाने के लिए। तो 4 से डिवाइड किए तो 1, इसका मतलब है 4n plus 1 के केस में यह आता है। क्या आता है? 4n plus 1 के केस में, इसलिए इसका रिजल्ट C होगा। आंसर ही C आंसर होगा। अब इसको ऐसे समझिए, I to the power 16 plus 1, I to the power 4n plus 1, तो 4n plus 1 यही हुआ। दूसरा वाला I to the power 4n plus 1, n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है n के जगह पर। I to the power 4n plus 1 के फॉर्म में है, और इसका आंसर मैं बताया हूँ कि I होगा, इसीलिए C हमने आंसर चूज करके बताया। जितना भी एक्सपोनेंट आप दे सके, I to the power 100, I to the power 2000, I to the power 29 etc, आप जिसको भी आप निकालना चाहें, आप इस फार्मूला को अरेंज करके, इसी फार्मूला पर बेस्ड है, या तो 1 आंसर होगा, या I आंसर होगा, या -1 आंसर होगा, या
माइनस आई आंसर होगा। इस तरह से हम आई को पावर एक्सपोनेंट का इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा। जितना भी एमसीक्यू देगा इस पर आप बना सकते हैं। 1000 एमसीक्यू इस पर क्वेश्चंस लोग क्रिएट करते हैं और आप आंसर देने में आसानी कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं इतना ही बात कह करके आज इस वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।